आप मान के चलिए अभी इसरो जिस मिशन के लिए काम कर रहा है, अगर उसमें सफलता हासिल कर लेता है तो भारत दुनिया में तहलका मचा सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कर सका है। और इसरो अगर सफल हो जाता है तो इतिहास रच देगा। और तो और पूरी दुनिया में इस मिशन के लिए सिर्फ 3 ही देश काम कर रहे हैं, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत का इसरो। अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के उद्देश्य से अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपनी उड़ान में नए पंख जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि जल्द ही इसरो स्वदेशी स्पेस शटल का परीक्षण करने वाली है। बता दें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ऐसा अंतरिक्ष विमान तैयार कर रही है जिसे एक बार लॉन्च करने के बाद भी दोबारा लॉन्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे स्पेस व्हीकल को RLV कहा जाता है, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी इसरो अपने नए RLV को कर्नाटक के साइंस सिटी में पहला लॉन्च और लैंडिंग मिशन को अंजाम देगा। और इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा है कि हम RLV पर काम कर रहे हैं और इसका बजट भी काफी कम है, और इसरो ऐसा RLV बना रहा है जो हल्का और कम खर्चीला है। और अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत कम इन्वेस्टमेंट वाले स्पेस क्राफ्ट बनाने में निपुण हो चुका है। तभी तो इसरो के संपर्क में ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिनके पास तो सब कुछ है, न्यूक्लियर ताकत तक भी है। लेकिन इसरो की ताकत कह लीजिए या मेहनत उन देशों को इसरो का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर देती है। बता दें कि सब कुछ ठीक रहा तो इसरो अपना पहला RLV साल 2030 तक लॉन्च कर देगा। अंतरिक्ष मिशन के लिए भेजे जाने वाले रॉकेट का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता है। खास तौर पर जब बात स्पेस टूरिज्म की हो रही हो तो रॉकेट से टूरिज्म बहुत खर्चीला और रिस्की भी होता है। इसी के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसा विमान तैयार किया है जो किसी जेट प्लेन की तरह है, जिसे कहीं भी उड़ाया जा सकता है और कहीं भी लैंड किया जा सकता है, जो सामान्य रॉकेट के साथ नहीं किया जा सकता है। किसी भी सामान्य रॉकेट का इस्तेमाल एक बार होता है और उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है, मगर RLV को बार बार कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब बात अंतरिक्ष की हो रही हो तो भारत और इसरो भी किसी से कम नहीं है। और ये गर्व की बात है कि भारत के पास इसरो जैसी संस्था है।